गिग इकोनॉमी को हम फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के नाम पे जानते हैं, पर रिसेंटली एक दूसरी साइड भी सामने आ रही है। इंडिया के न्यू ईयर ईव 2025 पे ओवर 2 लाख डिलीवरी वर्कर्स जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो स्ट्राइक पे चले गए थे। रीजन लो वेजेस, अनसेफ 10 मिनट डिलीवरी प्रेशर और ऑलमोस्ट जीरो सोशल सिक्योरिटी। वर्कर्स का कहना था इंसेंटिव सालों से बढ़ ही नहीं रहे, पेनल्टीज आर्बिट्री है और फास्ट डिलीवरी के चक्कर में एक्सीडेंट का रिस्क हो जाता है। यूनियन बोले कंपनीज ने स्ट्राइक तोड़ने के लिए टेम्पररी हाई इंसेंटिव्स दिए, पुलिस सपोर्ट ली और बाउंसर्स तक को यूज किया। जोमेटो के सीईओ ने प्रोटेस्टर्स को मिसलीडिंग बोला, जबकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑर्डर 60% तक डिले हुए थे। वर्कर की डिमांड सिंपल है, 20 रुपए मिनिमम वेजेस पर डिलीवरी करो, 8 आवर की शिफ्ट करो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पार्टनर नहीं एम्प्लॉय स्टेटस चाहिए। यही आता है सबसे बड़ा इशू क्लासिफिकेशन का। गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, क्यों? ताकि मिनिमम वेज, पीएफ, इंश्योरेंस देने की ऑब्लिगेशन ना हो। ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, यूएस में भी लॉ सूट्स चल रहा है, कैलिफोर्निया का AB5 लॉ हो या रीसेंट केसेस। इंडिया में प्रॉब्लम और बड़ी है क्योंकि प्रॉपर रेगुलेशन ही नहीं है। पिछले 5 सालों में गिग वर्कर्स की इनकम इन्फ्लेशन के साथ ग्रो ही नहीं हुई और प्रेशर और बढ़ गया 10 मिनट डिलीवरी मॉडल से। एक्सीडेंट, मेंटल स्ट्रेस और ओपेक एल्गोरिदम्स जो बिना एक्सप्लेनेशन के अकाउंट डीएक्टिव कर देता है। प्लेटफॉर्म्स डेटा शेयर ही नहीं करते कि एक्सीडेंट्स कितने हुए। ग्लोबली भी ये इशू सेम है। 2025 में यूएस एफटीसी ने ऐसे वर्चुअल सॉल्यूशन पे $7 मिलियन का फाइन लगाया क्योंकि उन्होंने फेक अर्निंग्स क्लेम किए। बॉटम लाइन सिंपल है, गिग इकोनॉमी फ्यूचर का पार्ट है। इंडिया पे 2047 तक 6.7 करोड़ गिग जॉब्स एक्सपेक्टेड है। बिना सेफ्टी, फेयर प्ले और सोशल सिक्योरिटी के ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है। क्वेश्चन ये नहीं कि गिग इकोनॉमी रहेगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कि किस कॉस्ट पे। तुम किस साइड हो, प्लेटफॉर्म्स के या वर्कर्स के? कमेंट पे जरूर बता दो।